नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री झारखंड में आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए का जो कुनबा है, आसू और बीजेपी जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनके बीच में सीटों को लेकर सहमति बन गई है, ये कहा जा रहा है, लेकिन घोषणा होना बाकी है। कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन वहीं कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, आपने देखा पिछले दिनों में हेमंत सोरेन जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात किए हैं। उनके बीचों में भी इंडिया गठबंधन जो है, उनके बीच में भी एक तरीके की सहमति है कि सभी पार्टियां जो लोकसभा में चुनाव साथ में मिली थी झारखंड में, वो विधानसभा भी मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बात यहाँ सीट बंटवारे को लेकर पेच जो है वो फंस रहा है। इसलिए कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उन्होंने 33 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं। वहीं जेएमएम चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में सीटों पर चुनाव लड़ी, वो 50 से अधिक सीटों पर चुनाव कम से कम जेएमएम लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि कम से कम हमें 33 तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार जेएमएम लड़ी थी और अब कांग्रेस चाहती है कि उन्हें वो सीटें मिले। जैसे आप मांडू सीट को लेकर भी आप देखेंगे, कांग्रेस इसलिए कि मांडू सीट के जो विधायक हों कांग्रेस में शामिल हैं, तो कांग्रेस ये चाहती है कि मांडू सीट भी मिले। कई और सीटें भी हैं जो चाहती है कि कांग्रेस उन्हें मिल जाए। लेकिन इन सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के साथ आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां भी हैं और उन्हें मनाना एक तरीके से वो भी ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में सीटें चाहती हैं। तो इसको लेकर बड़ा दिलचस्प होगा और इसको लेकर एक तरीके से कांग्रेस ने घोषणा किया है कि हम सीटों के बंटवारे के लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट चयन से लेकर तमाम चीज़ों की कमेटी हम गठन कर रहे हैं। उनके प्रभारी जो है वो दिल्ली से आकर अलग अलग कांग्रेस पार्टी का संगठन बैठक कर रहे हैं, राय मशवरा टटोल रहे हैं और ये सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन दोनों ही एनडीए का गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों तरफ सीटों को लेकर काफ़ी जो है मसला एक तरीके से फंसता नज़र आ रहा है। आसू और बीजेपी के बीच में कई सीटें जो हैं, आप देख लीजिए कि वो दोनों का एक कई सीटों पर समानांतर एक तरीके का इंटरेस्ट है, जिसको लेकर अभी घोषणा होना बाकी है और इसीलिए सहमति बन जाने के बाद भी घोषणा नहीं हो पा रही है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे वो अपने कैंडिडेट को मनाएगी, इसलिए कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा थोड़ा आसान था, लेकिन विधानसभा में एक एक सीट पर दोनों पार्टियों के कई कैंडिडेट हैं और वो किसी हालात में वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। अगर पार्टी उन सीटों को छोड़ देती है तो मान के चलिए कि जिस तरीके से लोकसभा में देखा गया था कि कई जेएमएम के लोग बगावत करके उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर दिया था, वो विधानसभा में भी खतरा है और विधानसभा में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। आपकी नज़र में कांग्रेस और जेएमएम के बीच में कितने सीटों का बंटवारा होगा और कहां लगता है कि किन सीटों पर इन दोनों का पेच फंसेगा, जहां पर इनके पार्टी के लोग बगावत कर सकते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।